भारत ने हमेशा से ही पूरी दुनिया का गुरु के रूप में मार्गदर्शन किया है। विश्व गुरु के रूप में पहचान रखने वाली भारत की भूमि में स्वामी विवेकानंद जी जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया है, जिन्होंने दुनिया को शून्य देकर भारत के गौरवशाली इतिहास की झलक दुनिया को दिखलाई। आज हम आपको एक ऐसी ही शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। जिस उम्र में बच्चे खेलने और अध्ययन करने की जुगत में जुटे रहते हैं, उसी 21 वर्ष की आयु में देवी चित्रलेखा जी भागवत कथा के माध्यम से सनातन धर्म का प्रचार कर रही हैं और भगवत नाम के जरिए मार्गदर्शन कर रही हैं। इतना ही नहीं, देवी चित्रलेखा गौ सेवा की मिसाल भी बनी है। नेशनल हाईवे 2 स्थित होटल तहसील में गौ सेवा धाम की स्थापना की गई है। 2 एकड़ में फैले गौ सेवा धाम में गायों और अन्य जीवों की भी देखभाल की जाती है। यहाँ एक्सीडेंटल गायों का उपचार चिकित्सक टीम की देख में किया जाता है। गौ सेवा धाम आज एक सेवा स्थल के रूप में निखर कर आया है। एक गाय से शुरू हुए गौ सेवा धाम में आज कई गायें हैं। विदेशों तक भागवत कथा संकीर्तन कर अपना लोहा मनवा चुकी देवी चित्रलेखा जी का जन्म एक साधारण ब्राह्मण परिवार में 19 जनवरी 1997 को पंडित टीकाराम शर्मा के यहाँ हरियाणा के पलवल जिले के गांव खम्बी में हुआ। चित्रलेखा जी की मां चमेली देवी जी के घर आने वाले व्यक्ति चित्रलेखा जी को देवी के रूप में पूजते थे। तभी से देवी नाम उनके साथ जुड़ गया। महज 4 वर्ष की आयु में दीक्षा ग्रहण करने वाली देवी चित्रलेखा जी आज सेवा की एक जीती जागती मिसाल है और अन्य लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं। ऐसी ही खास शख्सियत देवी चित्रलेखा जी से आइए आपको करवाते हैं रूबरू। गैया मैया बुला रही है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत और एक ऐसी ही शख्सियत से आपकी मुलाकात करा रहे हैं जो गौ सेवा के रूप में मिसाल बन रही हैं और लोगों को प्रेरणा दे रही हैं कि गौ सेवा के साथ साथ जो जानवर सड़क दुर्घटनाओं में जिन तेज वाहनों के कारण घायल हो जाते हैं, उनकी सेवा कर उन लोगों को एक उदाहरण पेश कर रही हैं कि किस तरीके से सिर्फ गायों की सेवा के साथ साथ और जो जानवर हैं, जिसे देखने को मिलता है कि कभी किसी सड़क हादसे का शिकार हो जाते हैं और किस तरीके से उनकी सेवा की जाए। तो ऐसे ही शख्सियत से आपकी मुलाकात करा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में। आप चित्रलेखा जी हैं, जिसे आप ज़्यादातर कार्यक्रमों में अलग अलग तरीके से अलग अलग रूपों में देखते हो, लेकिन एक नया रूप यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। एक साधारण लड़की एक परिवार में जन्मी, साधारण परिवार में, और आज देवी चित्रलेखा के रूप में यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा? सबसे पहले तो आपको सभी दर्शकों को राधे राधे। सफ़र बहुत अच्छा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान की भक्ति से और सेवा से जुड़ा हुआ है। 7 वर्ष की आयु से श्रीमद् भागवत का आरंभ मैंने किया था, तो ये कह सकते हैं कि जन्म से ही कहीं ना कहीं भगवान की भक्ति से जुड़े हुए रहे हैं। और उसी का कारण है कि जहाँ भी विश्व में जाते हैं, जहाँ भी कथाएं होती हैं, लोगों का भरपूर प्रेम मिलता है, लोगों की भरपूर श्रद्धा होती है भागवत के प्रति, और जो स्पीच पर बैठ कर के कथा का गान करता है उसके प्रति एक अद्भुत श्रद्धा लोगों में देखने को मिलती है। तो बहुत अच्छा सफ़र रहा है ठाकुर जी की कृपा से, और यही आशा है कि आगे भी ये यात्रा ऐसी ही बढ़ती रहे। देखने को होता है आप युवा हैं, तो खास तौर पर एक युवाओं की एक सोच रहती है कि वो इंजीनियर बने, वो डॉक्टर बने, सिविल सर्विस में जाएं। भागवत आचार्य के तौर पर एक कैसे सोचा कि मैं भागवत आचार्य बनूं या फिर मैं सनातन धर्म का प्रचार करूं, इस लाइन में कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? मैं अगर वास्तविकता कहूँ तो मैंने सोचा ही नहीं, क्योंकि 7 वर्ष की आयु का बच्चा शायद ही कुछ सोच सकता होगा। 7 साल के बच्चे से आप पूछोगे बड़ा होके क्या बनेगा, बस वो ऐसे ही बोल देता है कि ये बनूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा, लेकिन उसको जीवन की वास्तविकता नहीं मालूम होती है कि उसको क्या करना है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मैंने कथा को नहीं चुना है, कथा ने मुझे चुना है। शायद अगर भागवत मुझे नहीं चुनती तो मुझे कोई आशा नहीं थी कि मैं 7 वर्ष की आयु में कथा कर पाऊँ। जहाँ तक बात रही युवाओं की, कोई चाहता है डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो बचपन से ही उनके माता पिता के द्वारा उनको सिखाया जाता है कि तुझे ये करना है, तुझे पढ़ाई करनी है, तुझे ये सीखना है, तुझे वो सीखना है। तो हमारे बचपन में एक भक्ति में वातावरण पूरे परिवार में रहा, घर में रहा,
जिसका मूल कारण ये हो गया कि उस भक्ति के कारण एक हृदय में पहले से ही एक उमंग जागी कि जैसे और संत प्रवचन करते हैं, हम भी कुछ समाज के लिए सेवा करें। तो मेरी यही प्रार्थना है माता पिताओं से कि अपने बच्चों को जैसे आप डॉक्टर बनना की प्रेरणा देते हैं, वैसे उनको प्रेरणा दीजिए, अच्छा मानव बने और समाज की कुछ सेवा करें। तो सबसे पहले हम बात करें कि सबसे पहला भजन जानकारी जो कि संत रमेश बाबा के यहाँ पर आपने गाया था जी। और पहली भागवत कथा कहाँ की थी? जैसा कि आपने पूज्य बाबा का नाम लिया है, मेरे बचपन से ही ये आदत रही है और घर में परिवार में भी ये आदत रही कि बच्चों को सत्संग लेकर के जाइए, साधुओं के दर्शन कराने लेके जाइए। तो बरसाने बहुत जाते थे, बाबा महाराज के पास भी जाते थे, वृंदावन में बहुत संतों के पास जाते थे। और फिर मेरे जो गुरुदेव हैं, जो दीक्षा गुरु हैं, वो हमारे गांव में ही रहते हैं, लगभग उनको 30 वर्ष हो चुके हैं। तो 4 वर्ष की आयु में उन्होंने दीक्षा दे दी थी। तो उनकी इच्छा जागी, जब छोटे छोटे प्रवचन शुरू हो गए, छोटी सी कथाएं शुरू हो गई, तो उन्होंने कहा कि एक कथा रखाते हैं। वृंदावन के पास एक बड़ा अद्भुत स्थान है तपोवन, जहाँ वृंदा देवी ने तप किया है। तो उनके द्वारा वहाँ पहली भागवत कथा रखाई गई। वो पहली कथा थी 7 दिन की, उससे पहले छोटे छोटे प्रवचन हुए हैं, लेकिन प्रथम कथा तपोवन में वृंदावन के पास हुई। जब एक मासूम बच्ची जिसे कुछ पता नहीं और लोग उसे एक देवी के रूप में वहाँ पर गांव में आ रहे हैं जी, मैंने पढ़ा था कि दर्शन करने के लिए आ रहे हैं कि देवी है, और सभी लोग गांव के लोग जो गुरुजी हैं उन्होंने भी कहा कि साक्षात परिवार में देवी आई है। तो एक वो कैसा उस बच्ची के मन में ख्याल आता होगा उस समय कि सभी लोग उसे देवी के रूप में देखते आ रहे हैं और बच्चियां सब साथ में खेल रही हैं, उसका सर्किल बाहर खेल रहा है, उसे लोग एक दूसरे तरीके से देखते। तो उस चित्रलेखा के मन में उस समय क्या था होगा? नहीं, देखिए, मैं एक बात तो विशेष कर आपको बता दूं, मैंने बहुत बार ये बात कही है कि कोई मुझे देवी कहे, देवी जी कहे, तो मुझे बिल्कुल भी एक प्रसन्नता नहीं होती, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन एक अब क्या है, परंपरा चल गई, मेरी उम्र इतनी बड़ी नहीं है कि कोई मुझे माँ कह सके या कुछ दूसरा संबोधन दे सके। तो देवी जी सिर्फ एक संबोधन है, इसका कहीं भी अर्थ ये नहीं होता है कि मैंने या आसपास के लोगों ने मुझे देवी समझा हो, क्योंकि देवी, देवता, भगवान ये बहुत बड़ी चीज़ है। हम इंसान हैं, सिर्फ एक सेवा दी है भगवान ने उनकी कथा गाने का। इसका मतलब ये नहीं कि हम देवता बन गए, इसका मतलब ये नहीं कि हमको भगवान का दर्जा मिल गया। तो बचपन से ही भले ही देवी कहा हो, लेकिन मेरा विचार हमेशा से यही रहा है, चाहे मुझसे कोई मिलने आए, चाहे कोई गुरु भाव भी लेकर के आता है, तो मेरा मानना बस यही है कि हम सब इंसान हैं। सिर्फ मुझे सेवा दी है इसलिए मैं व्यासपीठ पे ऊपर बैठती हूँ, श्रोता नीचे बैठते हैं, लेकिन इसका कहीं भी मतलब ये नहीं है कि मैं उनसे बड़ी हूँ या मुझ में कोई ज़्यादा शक्तियाँ हैं। हम सिर्फ बैठ के सत्संग में भी कुछ श्रोता बोलते हैं। अगर आप मेरी कथा श्रवण करते होंगे तो मैंने हमेशा यही प्रयास किया है कि कुछ मैं श्रोताओं से बात करूं, आपस में एक संवाद जैसा हो, कोई उपदेश नहीं हो। उपदेश देना तो ये बहुत बड़ा कार्य है जो संतों, महापुरुषों, वैष्णवों का कार्य है। और स्कूल में भी जाती थी तो भी एक बच्चों का एक अलग रिस्पेक्ट कह लीजिए, प्यार कह लीजिए, वो तो रहता ही था, लेकिन मैंने कभी भी ये कोशिश नहीं की कि मुझे उस सम्मान से स्कूल में या आसपास के बच्चों से माना जाए। कभी बातें तो रहती होंगी सर्किल में कि यार आपको देखने तो बहुत लोग आते हैं और आप तो एक अलग रूप में है, क्योंकि परिवार में एक माहौल बन जाता है जब लोग एक घर पर ज़्यादा भीड़ हो गई कि यार वहाँ कोई ऐसी बच्ची है, कोई ऐसा अवतार रूप में कुछ हुआ है खास, तो वो सब फील कैसा रहा था? क्योंकि खासतौर पर जब स्कूल लाइफ जो होती है वो बिल्कुल अलग होती है, उन्हें किसी से मतलब नहीं। तो उस दौर का आप जरा बताइए। देखिए, स्कूल, एक तो सबसे पहली बात, मुझे स्कूल जाने का मौका ही थोड़ा सा कम मिला था। कथाएं लगातार रहती थी तो बीच बीच में कभी जाती थी। स्कूल वाले टीचर्स भी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। मुझे आज भी याद है, कई टीचर्स तो ऐसे भी आए थे। एक टीचर मेरी आई, उन्होंने कहा मुझे आपसे दीक्षा लेनी है। तो मैंने कहा कि मैम, आप मेरी गुरु हैं, किसी भी रूप में हैं, लेकिन आप मेरी शिक्षा गुरु हैं, तो ये संभव नहीं हो सकता है। आसपास के बच्चे भी जब स्कूल जाती थी बहुत दिनों बाद, तो पूरे स्कूल में पता रहता रहे आज वो आई है। लेकिन उसके बाद भी मैंने यही कोशिश की, यही प्रयास किया। मैं अपने टीचर्स के पास जाती थी और शायद आप स्कूलिंग में आप जानते होंगे कि ड्यूटी लगती थी बच्चों की, बाहर खड़े होकर डिसिप्लिन के लिए आपको खड़ा होना पड़ता था कि खड़े रहिए और बताइए कि बच्चों को कैसे लाइन में चलना है।
तो मैं जा कर के ड्यूटी मांगती थी ताकि मैं स्कूल में थोड़ा सा नॉर्मल हो सकूं, ना कि मुझे कोई बहुत हाई कोई स्पेशल मिले। तो मेरी यही आदत रही है और भगवान से यही प्रार्थना रही है कि भले लोग सम्मान दे, प्रेम करें, लेकिन कभी हृदय में ये ना आ जाए कि अगर मुझे कोई प्रेम दे रहा है, अगर मुझे कोई सम्मान दे रहा है तो ये मेरे गुणों की वजह से दे रहा है। गुणों की वजह से नहीं, ये प्रभु की कृपा है, उन्होंने थोड़ी एक सेवा दी है। अगर व्यासपीठ पे शायद मैं ना बैठी होती तो वो प्रेम मुझे नहीं मिलता। तो ये सम्मान व्यासपीठ का है, ना कि मेरा। अच्छा, एक गौ सेवा की आप उदाहरण बन रही हैं, सिर्फ गायों की सेवा नहीं जी, और भी देखने को मिल रहा है कि और भी यहाँ पर जीव जो है जिनकी सेवा यहाँ पर हो रही है। तो ये कैसे शुरुआत हुई और कितनी गाय और यहाँ पर अभी किन किन लोगों की सेवा हो रही है? क्योंकि मेडिकल की व्यवस्था भी है, उन्हें रहना खाना सब यहाँ पर देख रेख बहुत अच्छी हो रही है। जिस तरीके से हमने देखा तो बड़ा एक परिवार के रूप में वो सब लोग यहाँ पर रह रहे हैं। उन्हें लग नहीं रहा, क्योंकि आप भी यहाँ पर आती हैं, उनको देखती हैं, यहाँ की जो और कर्मचारी सदस्य परिवार के रूप में यहाँ पर है। ये शुरुआत कैसे हुई और यहाँ तक का सफर कैसे तय हुआ? देखिए, आप भी ब्रिज से हैं, मैं भी ब्रिज से हूँ, और हम जानते हैं कि ब्रज में ऐसी बहुत सारी गौशालाएं हैं जहाँ गौ माताओं की बड़ी श्रद्धा से सेवा हो रही है। लेकिन जब मन में एक इच्छा जागी कि गौ माता की सेवा करनी है, फिर अगला प्रश्न ये था कि गौशालाएं जब इतनी हैं तो फिर एक गौशाला और हम आरंभ कर दें तो उससे और क्या फर्क आ सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा हम 1000-2000 गाय रखेंगे। तो फिर विचार किया कि कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे गौशालाओं को भी कुछ सहयोग मिल सके, क्योंकि कथाओं के माध्यम से जब हम गौशालाओं में जाते हैं दर्शन के लिए तो वहाँ देखने को मिलता है कोई गाय बीमार पड़ी है, किसी के पेट में प्लास्टिक है तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, रोड पर गाय, ये नेशनल हाईवे पे हॉस्पिटल है तो रोड पर बहुत एक्सीडेंट होता है, गाय बीमार हो जाती है, उनको लाया जाता है। तब मन में इच्छा जागी कि कुछ उपचार के लिए, कुछ ट्रीटमेंट के लिए किया जाए। तो ये शुरुआत हुई थी केवल एक गाय से। यहाँ एक छोटा सा एक टेंट लगा दिया गया था और एक गाय पहले यहाँ रखी गई थी। धीरे धीरे लोग का सहयोग मिला, एक शेड बनाया, 2 बनाया और धीरे धीरे आज यहाँ पर लगभग 300-400 गौ माता हमेशा एडमिट रहती है और 4-5 हज़ार गायों का ट्रीटमेंट करके उनको गौशालाओं में भिजवा दिया। फिर गायों के साथ साथ जब लोगों ने देखा यहाँ डॉक्टर्स है, एम्बुलेंस है, दवाइयाँ हैं, सब कुछ है, तो लोग अपने पशुओं को भी लाने लगे। किसी के घर का कुत्ता है वो ले आए, घोड़ा है वो लेकर के आ गए। तो गायों के साथ साथ फिर यहाँ पशुओं का ट्रीटमेंट भी होना शुरू हो गया और आज के समय में पूरे ब्रज मंडल में ये एक ऐसा अस्पताल है जहाँ सारी गौशालाएं अपनी गायों को भेजती हैं। जो हमारी गाय ठीक हो जाती है हम उनको गौशालाओं में वापस भेज देते हैं। तो इस हॉस्पिटल का उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक गौ माता की सेवा हो, बीमार कोई भी गाय ना रहे, प्लास्टिक जमा है उसका हम यहाँ ऑपरेशन करते हैं ताकि गाय उस रोग के कारण ना मरे और साथ साथ अन्य जीवों का भी यहाँ उपचार होता है। सेवा भी है और उनको मेडिकल भी मिल रहा है, दोनों चीज, क्योंकि खास तौर पर सेवा एक तो आदमी सिर्फ गौशाला खोल लेते हैं जी, फिर उसके बाद उनकी मेडिकल की व्यवस्था नहीं है, आप गाय रख लेते हैं लेकिन उनको उपचार नहीं मिल पाता। यहाँ दोनों व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं, साथ ही साथ लोग और यहाँ पर आके अपने परिवार के जीव जंतुओं को लाके यहाँ पर दिखाते हैं। लेकिन एक बात ये निकल कर आती है कि गौशालाएं जी चल रही हैं, एक के बाद एक गौशालाएं जिस तरीके से रजिस्टर्ड हो रही है, संख्या बढ़ रही है, उसी तरीके से देखने को मिलता है कि जो सड़कों पर जिन्हें हम गाय को माँ के रूप में पूजते हैं और बचपन से हमको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि गाय में माँ है, गाय को लोग माँ के रूप में पूजते हैं, तो फिर वो जो उनकी दुर्दशा देखने को मिलती है, उनकी जो स्थितियाँ वहाँ देखने को मिलती है, प्लास्टिक खा रही हैं, मैंने गाय रखी, दूध निकालने के बाद छोड़ दिया, तो आप वहाँ किसे जिम्मेदार मानती हैं? ये देखिए, गाय की रक्षा के लिए गौशाला कभी भी समाधान नहीं है। ये एक छोटा सा प्रकल्प है कि चलो गाय अगर बहुत घूम रही हैं तो हम उनको अपनी गौशालाओं में लाके रख दें, लेकिन आप ये कहें कि गौशालाओं से ही गाय की रक्षा हो जाएगी या हम ये कहें कि हमने एक हॉस्पिटल खोल दिया बस अब गाय हमारी तरफ से तो जो सेवा हो गई, नहीं। असली समाधान गायों की रक्षा का उसी दिन हो सकता है जब हर एक जीव अपने घर में गाय रखना शुरू करे, हर एक किसान अब बैल रखे। इससे कहीं ना कहीं जो आज आर्थिक परेशानियां हो रही हैं, जैसे कि सरकार जो डीजल पेट्रोल जिसका दाम बढ़ता जा रहा है, उसका निदान भी बैलों से आ सकता है। गाय के गोबर से, गाय के मूत्र से बहुत सारी रोगों की
जो बीमारियां हैं उनका दवाइयाँ बन सकती हैं। तो मेरा मानना ये है कि गौशालाएं जितनी भी बढ़ें, अच्छी बात है, बढ़नी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, हर गांव में गौशाला होनी चाहिए, लेकिन ये समाधान नहीं है। समाधान तभी होगा जब लोग घरों में गाय पालेंगे। और अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो इतनी तो मेरी प्रार्थना सभी से है, जो भी दर्शक देख रहे हैं, कि अगर आपके घर में स्थान नहीं है गाय को पालने का, लेकिन कम से कम आप अपने घर में गाय का दूध उपयोग करें, गाय का घी उपयोग करें और गाय के दूध से बनी ही मिठाइयों का पान करें। आप एक कदम ऐसा बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है जब गाय के दूध की डिमांड बढ़ेगी तो गाय जो कटने जा रही हैं वो वहाँ से बच करके लोग घरों में किसान पालने लगेंगे। गायों का बातचीत का दौर जारी रहेगा। काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि जब बातें धार्मिक दृष्टि से, धार्मिक प्रचार प्रसार करने वाली किसी एक युवा पीढ़ी से हो रही हो तो जिज्ञासाएं बढ़ती जाती हैं और निरंतर इसी तरीके से बातचीत का दौर जारी रहेगा। आप अब तक देखते रहिए अभी तक शख्सियत, और मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। गैया मैया बुला रही है तुमको प्यार कन्हैया, गैया मैया बुला रही है तुमको प्यार कन्हैया, ओ गैया मैया बुला रही है तुमको प्यार कन्हैया, गैया मैया बुला रही है तुमको प्यार कन्हैया। गैया मैया बुला रही है तुमको प्यार कन्हैया, गैया मैया बुला रही है तुमको प्यार कन्हैया, ओ गैया मैया बुला रही है तुमको प्यार कन्हैया, गैया मैया बुला रही है तुमको प्यार कन्हैया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं शख्सियत। शख्सियत में एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात हो रही है जो युवा पीढ़ी के साथ साथ तमाम उन लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है, जो गाय और अन्य जीव जंतुओं की सेवा की बातें तो करते हैं, लेकिन जो धरातल पर देखने को मिलता है तो जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। हम बात कर रहे थे चित्रलेखा जी से, अभी बात चल रही थी गायों की सेवा और उनकी व्यवस्थाओं को लेकर के, किस तरीके से हम लोगों को दूध, दही, घी, मक्खन और खुद एक गाय पालनी चाहिए। लेकिन जब देखने को मिलता है कि जब लोग अपने आप को गौ सेवक, गौ रक्षक कहते हैं और उन्हीं गौ रक्षक और गौ सेवक के नाम पर एक कई बार आपने देखा होगा कि कहीं गुंडागिर्दी के मामले सामने आते हैं, निर्दोष लोगों को मार दिया जाता है, तो ये कैसी गौ सेवा है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि जो गाय से प्रेम करता होगा ना, वो कभी भी हिंसा का भाव अपने हृदय में नहीं रखेगा, क्योंकि गाय जो होती है ये कभी भी हिंसक नहीं होती है। अधिकांश ऐसा देखने को मिलता है, बहुत कम ऐसा मौका होगा कि कोई गाय या बैल हिंसक होता हो। आपने जो सांड होते हैं उनकी बुल फाइट एक होती है वो सुनी होगी, लेकिन कभी आपने गायों की आपस की लड़ाई का कोई कंपटीशन होता है ऐसा नहीं सुना होगा, क्योंकि गाय हिंसक प्राणी नहीं है, वो वात्सल्य से भरी हुई। दूसरी बात, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि ये लोग हिंसक होने की कगार पर क्यों पहुंचते हैं, ये भी हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मान लीजिए एक ट्रक गायों का भर के जा रहा है, किसी गौ रक्षक दल ने उसको पकड़ा और वो पुलिस के पास गया कि इसको हमने ट्रक को पकड़ा है, अब आप थोड़ा इसका कुछ करिए, जो एक संविधान है, जो एक कानून है। लेकिन वहाँ होता क्या है, वो जो वहाँ बैठे हैं प्रतिनिधि कुछ धन लेकर के उनको वहाँ से छोड़ देते हैं। अब वो क्या करे, क्योंकि उसको मालूम है ये यहाँ से जाएगा, उसके आगे ये फिर कहीं और जा करके और आगे बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ से छूट गया फिर आगे छूटेगा। इस कारण वो लोग हिंसा को अपना रास्ता चुन लेते हैं। मैं इसका समर्थन बिल्कुल नहीं करती कि आप गाय की रक्षा के लिए किसी मानव को मार दें, उनको कष्ट पहुंचाएं, मैं इसका समर्थन नहीं करती। लेकिन अगर इसको रोकना है तो मुझे लगता है कि सरकार को कोई कठोर दंड नियम निकालना होगा कि ठीक है, आपको कोई तस्करी करता हुआ पकड़ा जाए, आप लेकर के आइए, हम उसे दंड देंगे। अगर ये दंड व्यवस्था सरकार में ठोस रूप से शुरू हो गई तो शायद गौरक्षक भी अपने हाथ में कानून नहीं लेंगे और गायों की रक्षा जो होगी वो बड़े आराम से हो सकती। सिर्फ एक आपने तमगा लगा लिया कि मैं गौ सेवक हूँ, मैं गौरक्षक हूँ, आपने किसी भी गाड़ी को पकड़ा तो जिसमें गाय जा रही है उससे जानकारी आपने जुटाई नहीं और फिर मारपीट शुरू कर दी, नहीं, ये मौत हो जाती है। हाल ही में देखने को मिला है कि
भीड़ ने एक व्यक्ति को मार दिया सिर्फ उसके नाम के पीछे एक दूसरे धर्म का नाम जुड़ा हुआ था। तो ये कैसे गौरक्षक हो सकते हैं, क्योंकि कोई तमगा नहीं है। हमारे यहाँ रसखान जैसे लोग भी हुए हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। एक धर्म विशेष से भी जोड़ के नहीं दे सकते। सेवा भाव का तो कहीं भी कोई ठिकाना नहीं है, कोई कहीं भी सेवा भाव कर सकता है, सिर्फ एक टाइटल से आप जोड़ दें। ये देखिए, आज के समय में क्या है, गाय के नाम पर भी एक बहुत बड़ी राजनीति छिड़ी हुई है, जहाँ गाय का कोई धर्म से लेना देना नहीं है। हमारे शास्त्रों ने कहा है गावो विश्वस्य मातरः। विश्वस्य का मतलब पूरा विश्व, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आते हैं। मतलब गाय सबकी माँ है। कोई हिंदुओं का ही कोई एक विशेष ठप्पा नहीं लगा कि गाय सिर्फ हिंदुओं की माँ है। तो सबसे पहले तो जो हिंदू हैं या जो गौरक्षक हैं, उनको इस बात को सोचना चाहिए कि गाय अगर मेरी माँ है तो गाय इनकी भी माँ है, चाहे वो कोई विशेष धर्म हो। तो मेरी प्रार्थना है गौरक्षकों से, कानून को हाथ में मत लीजिए। अगर आपको कोई ट्रक मिलता है गायों से भरा हुआ, उसको लेकर के स्टेशन जाइए, पुलिस स्टेशन जाइए, वहाँ जाके जो भी प्रक्रिया है उसको करिए। यहाँ के बाद सरकार का काम शुरू होता है कि वो जब वो अपनी जिज्ञासा लेकर के आए, कुछ पहुँचे वहाँ पर, तो आप उनको सही न्याय दें। तभी ये जो गुंडागर्दी बढ़ रही है गाय के नाम पर, ये खत्म हो सकती है। क्या लगता है कि सरकार का अभी तक लचीला रुख रहा है गौ सेवा के नाम पर? जिस तरीके से आपने कहा कि राजनीति तो होती है, लेकिन जो काम होना चाहिए वो नहीं होता है। तो क्या लगता है सरकारों को आगे आना चाहिए, कोई ऐसा कानून हो? खासतौर पर देखा जाए तो अगर मारपीट और ऐसी घटनाएं तो देखने को मिलती है, लेकिन गौ सेवा की जब बात की जाती है तो सरकारों की तरफ से जो उनका रवैया होता है वो लचीला होता है। तो क्या सरकारों को आगे आना चाहिए? जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि गायों को दूध निकालने के बाद छोड़ दिया जाता है, गौपालन सिर्फ एक गौ सेवा, एक गौशालाओं का सिर्फ कर्तव्य नहीं है, हम लोगों को खुद आगे आना पड़ेगा। तो क्या सरकारों को भी सब सोचना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, अगर आप भागवत पढ़ते हैं, मैं एक भागवत कथाकार हूँ, तो उसमें यही प्रसंग आया है, कलयुग की शुरुआत कैसे हुई। शुरुआत हुई थी, गाय को, गौ माता को कलयुग कष्ट दे रहा था, मार रहा था। तो उस समय प्रजा तो बाद में आगे आई, लेकिन सबसे पहले राजा परीक्षित उठ करके आ गया, धनुष बाण उठा करके उसको मारने का प्रयास किया कि तू गाय को कैसे कष्ट दे सकता है। और यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी उसकी प्रजा होगी। तो सरकार तो आपको मालूम ही होगा, जब ये सरकार नई आ रही थी तो सब संतों ने बहुत सहयोग किया था। बहुत बड़ा एक आशीर्वाद रहा है संतों का इस सरकार को लाने में, क्योंकि उनका मूल उद्देश्य यही था कि जब ये सरकार आएगी तो अपने धर्म के लिए कुछ करेगी, गाय के लिए कुछ करेगी, राम मंदिर के लिए कुछ करेगी। इस आशा के साथ संतों ने समर्थन दिया, और आशा यही रही इन 5 वर्षों में कि कुछ गौ माता के लिए अच्छा हो जाए, गौ माता कोई राष्ट्र माता घोषित हो जाए। लेकिन कहीं वो परिणाम देखने को नहीं मिला, और उसका कारण ये रहा कि संतों का समर्थन भी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा दूर होने को आने लगा। तो सरकार एक अहम भूमिका निभा सकती है इस तरफ कि वो गौ माता के लिए कुछ ऐसा अच्छा आदेश निकाले। और भी कुछ नहीं कर सकते तो सरकार कम से कम, जैसे बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, स्वच्छता अभियान चलाया है, आप किसानों को गाय के रखने के फायदे समझाएं कि आप खाद से क्या कर सकते हैं, आप गोबर से क्या कर सकते हैं। जब सरकार ये कदम उठाएगी तो मुझे लगता है बहुत जल्द इस देश से गौहत्या बंद होगी। इस तरीके से आपने कहा कि गायों की तरफ लचीला रुख रहा, और वो परिणाम देखने को मिले। अभी जो हाल ही में राज्यों में कई 5 राज्यों में इलेक्शन हुआ, तो परिणाम भी देखने को मिले। अभी आपने कहा राम मंदिर, तो क्या लगता है इस अभी फिर 2019 के इलेक्शन आने वाले हैं, तो कुछ राम मंदिर को लेकर जिस तरीके से चर्चाएं रही थी, साधु संतों ने अपने तरीके से विरोध व्यक्त किया था, तो क्या कोई ऐसा प्रयास अभी तक आपके द्वारा या और साधु संत सभी लोग मिलकर एक टीम वर्क में काम करते हैं, तो कोई ऐसा कुछ तैयार किया गया राम मंदिर के लिए? कोई रूपरेखा? नहीं, देखिए, रूपरेखा तो सारे संत इसी काम में लगे पड़े हैं। ऐसा कोई भी संत मुझे नहीं लगता होगा जो आज अपने व्यासपीठ से इस राम मंदिर के मुद्दे को न बोल रहा हो, क्योंकि हम सब राम से जुड़े हैं, ये देश राम से जुड़ा हुआ है। और अगर जो देश राम के लिए जाना जाता है उसी के लिए मंदिर के लिए स्थान नहीं है, तो देश के लिए एक बहुत बड़ी विडंबना है। संतों ने अभी भी दिल्ली में एक बहुत बड़ा अभियान किया, और कथा के माध्यम से हमको भी जहाँ अवसर मिलता है कुछ रैली निकाल करके, लेकिन मुझे लगता है कि उससे लाभ तभी हो सकता है, केवल नारेबाजी से लाभ मुझे लगता है कि नहीं होता है, जब तक कि सरकार उस चीज को पूरी प्रजा मिलकर के सरकार को दबाव न डाले। क्या लगता है राम मंदिर बनेगा? तो डिप्लोमेसी सरकार कर रही है, कभी हाँ कभी ना।
देखिए, मैं कोई भविष्यवाणी तो नहीं कर सकती, लेकिन एक सच्चा भारतीय होने के नाते आशा ज़रूर है कि कुछ ना कुछ सरकार का ये जो कार्यकाल खत्म हो रहा है, कुछ अच्छा अपने राम जी के लिए और अपने देश के लिए करके जरूर जाए। क्या किसी सरकार के नेता से, किसी मंत्री से कभी इस बारे में बात होती है, क्या कहते हैं? नहीं, देखिए, मैं इस बारे में ज़्यादा तो कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि राजनीति मेरा क्षेत्र नहीं है, लेकिन हाँ, जो भी हमारे हॉस्पिटल में भी बहुत सारे जो राजनीति से जुड़े लोग आते रहते हैं, निवेदन सबसे करते हैं कि भैया कुछ गौ माता के लिए करिए, और आश्वासन भी दे करके जाते हैं। और वो आश्वासन कितना खरा उतरेगा वो तो ठाकुर जी ही जानते हैं। जो बहुत बड़ा एक कड़वा सच है जिसे नकारा नहीं जा सकता। गौ सेवा की बात होती है, धर्म की सेवा की बात होती है, लेकिन देखने को मिलता है कि बड़े बड़े होटलों में, 5 स्टार होटल या बड़े बड़े स्थानों पर जी बीफ प्रतिबंधित नहीं है। जी। तो ये सब किस तरीके से, एक और तो हम गाय को माता के रूप में पूजते हैं और दूसरी तरफ हम लोग एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बहुत बड़े स्तर पर करते हैं। तो कभी इसका विरोध देखने को नहीं मिला। राम मंदिर का मिलता है, गायों पर अत्याचारों का मिलता है, लेकिन अत्याचार जब बंद होंगे, जब इससे जुड़े जो बिजनेस हैं वो सब बंद होंगे, तो कहीं ना कहीं हम लोग खुद इसके जिम्मेदार हैं। नहीं, इसके जिम्मेदार देखिए हम इसलिए हैं क्योंकि एक्सपोर्ट होगा कब? एक्सपोर्ट गाय का तभी हो सकता है जब वो गाय सड़कों पर घूमेगी, जब उसका कोई मालिक नहीं होगा, या फिर मालिक भी अगर है, उसको लग रहा है गाय दूध नहीं दे रही, चलो इतने पैसे में इसे बेच दो, किसी कसाई को जाकर के बेच देता है। तो अगर उसी किसान को अगर उस बिना दूध देने वाली गाय से भी अगर रोजगार मिल जाए, देखिए मैं इतना मानती हूँ, केवल गाय महान है इतना कहने से कोई गाय को नहीं अपनाएगा। जब तक गाय से कोई लाभ नहीं होगा किसान को, तब तक वो गाय को नहीं अपना सकता है। वो लाभ क्या है वो समझाना सरकार का काम है। आप गोबर का कैसे उपयोग कर सकते हो, मूत्र का कैसे उपयोग कर सकते हो, तो वो सरकार, वो जब ये बात उसे पता चलेगी तो वो बेचेगा नहीं, और बेचेगा नहीं तो गाय कत्ल खाने में जाएगी नहीं। बीफ एक्सपोर्ट भारत का आज के समय में सबसे बड़ा, मैं अगर साफ शब्दों में कहूँ तो कलंक है। जो देश गाय के नारे लगाता है वो देश टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक 1st नंबर पे आता है पूरे वर्ल्ड में बीफ एक्सपोर्ट करने में। इसका पूरा की पूरा जो दायित्व है वो सरकार का है। जब सरकार इस चीज को नहीं रोक सकती है तो ये भारत जो देश है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, आप कितनी भी मिसाइलें बना लीजिए, आप कितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा लीजिए, लेकिन भारत हमेशा महान बनेगा तो इसके संस्कारों से और इसकी संस्कृति से। तो सरकार का दायित्व है कुछ इसके प्रति जरूर करें ताकि इस देश से जो बीफ का कलंक है वो खत्म हो सके और आज के नौजवान जो बच्चे हैं जो बीफ की तरफ अग्रसर हो रहे हैं वो इससे दूर हो सके। इस ओर धर्माचार्यों का विरोध ज्यादातर देखने को नहीं मिलता है, ऐसा क्यों है? मंदिर और मस्जिद पे तो विवाद हो रहा है। नहीं, गौरक्षा के लिए तो विरोध बहुत होता है। अगर आपको मालूम हो, दिल्ली में गौ माता के कत्लखानों को बंद करने के लिए साधु संतों का बहुत बड़ा एक आंदोलन होता है, जिसको प्रमुख रूप से पूज्य श्री गोपाल मणि जी महाराज उसका नेतृत्व करते हैं। सब साधु समाज वहाँ पहुँचता भी है कि इस गौ हत्या को बंद करिए। गौ हत्या बंद का मतलब यही है, गौ हत्या बंद होगी तो बीफ एक्सपोर्ट बंद होगा। तो ये कथाओं के माध्यम से भी बीफ के बारे में मैं भी बहुत प्रयास करती हूँ कि लोग को पता चले। यहाँ तक कि बीफ के साथ साथ जो हम लेदर का भी उपयोग करते हैं उस पर भी बहुत मैं प्रयास करती हूँ कि लोग समझें कि ये गाय माता के त्वचा से बनाया जा रहा है, पशुओं से बनाया जा रहा है, ताकि इस देश में, मैं केवल गाय की बात नहीं करती, जितने पशु हैं सबकी हत्या बंद हो ताकि पूरा जो देश है वो खुशहाल रह सके। अच्छा, एक समापन की ओर हम लोग जा रहे हैं, लेकिन एक बहुत जरूरी सवाल इसलिए हो जाता है तो जिस तरीके से कुछ समय से एक माहौल बनकर आया, लोग बहुत आस्था के साथ गुरुओं को पूजते हैं, खासतौर पर भागवत आचार्य जिन्हें लोग समझ, क्योंकि एक दिशा देने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी जो कुछ मामले हुए हैं, जिस तरीके से आसाराम बापू, राम रहीम, कुछ ऐसे नाम निकल कर आए जिसके बाद कुछ असर पड़ा है धर्माचार्यों पर? असर का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक बात तो ज़रूर इससे साबित होती है कि आज के भारतीय समाज को थोड़ा जागने की आवश्यकता है। गुरुओं को भगवान बनाने का काम गुरु नहीं करते, उनके आसपास के लोग करते, उनको मानने वाले करते। तो अगर ये भारत देश के लोग, संत की परिभाषा क्या है,
अगर जरा सा एक दिन गीता उठा के, भागवत उठा के, रामचरितमानस उठा के पढ़ लेंगे तो आपको किसी से भी संत का सर्टिफिकेट नहीं लेना पड़ेगा। आप उनके आचरण से, आप उनकी जीवन शैली से देख सकते हैं कि ये संत कहने योग्य है या नहीं। तो संतों की तो मैं क्या बात करूं, लेकिन समाज से जरूर मैं प्रार्थना करूंगी कि थोड़ा जागृत होइए। संत को संत की पदवी देने से पहले 10 बार सोचिए। अगर आपको उनमें कोई लक्षण दिखते हैं कि नहीं, इनका कोई लक्षण ऐसा है जो संत की परिभाषा से अलग है, तो प्रणाम करके वहां से उठ करके चले जाएं। क्यों नहीं एक कदम बढ़ाते, क्योंकि गंदगी तो घर वाला ही साफ करेगा जी। बाहर वाले लोगों को तो पता ही नहीं कि अंदर क्या चल रहा है। कोई सोचता है कि यार मैं कैसे बोलूं, किसको सही बोलूं, किसको गलत बोलूं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, जब भी कोई बात, जब कानून साबित कर देता है, जब कोई चीज़, कई बार लोग मेरे पास आते हैं, आप बताइए उनके बारे में, कहिए वो सही है या गलत है। हाँ, जिस दिन कानून उनको इस बात को दंडित करने के लिए सजा देता है कि ये दंडित है, तो संत समाज भी आपने कहाँ देखा कि उनका सहयोग कर रहे हो। जहाँ दंड व्यवस्था आ चुकी है, केवल बातें हो रही हो, तो उस पर तो कानून से बढ़ के हम नहीं। आपने एक शुरुआत में एक बात कही थी कि दीदी या ये सब लोग सम्मान के साथ बोलते हैं जी। तो कभी राधे माँ से मुलाकात नहीं, उनसे नहीं कहा कि ये सब बातें उन पर भी लागू होती है? मैंने आपको एक ही बात बता दी कि गीता उठाइए, पढ़िए, संत का परिभाषा, संत की वाणी, संत की वेशभूषा कैसी होनी चाहिए। अगर वो जिस दिन समाज ने जान लिया, संत भागवताचार्य धर्माचार्य आपस में एक दूसरे को गीता पढ़ाए कि कुछ आप पढ़ लो, एक पन्ना एक पेपर में पढ़ लेता हूँ। नहीं, अगर मान लीजिए मैंने कहा मैं भगवान, मैंने बोल दिया भगवान, आप मानो ना मानो ये तो आपके ऊपर है। आप जब तक नहीं मानोगे, मैं कितना भी ढोल बजाऊं मैं भगवान हूँ, मेरा कुछ होने वाला तो नहीं। लेकिन जिस दिन आपने मेरी पूजा शुरू कर दी, उस दिन मेरी दुकान चल जाएगी, क्योंकि अब आपने मानना शुरू कर दिया। तो देखिए, मेरा कहना सिर्फ इतना है कि कोई भी संत समाज हो, संत में भी अच्छे लोग भी बहुत हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे सामने कुछ उदाहरण आ जाते हैं। लेकिन जैसे कई उदाहरण बीच में आए, किसी संत के पास जाके हाथ दिखवा लिया, किसी ने कहा कि ये काम कर लो, ये टोटका कर लो, ये ताबीज बांध लो, ये ठीक हो जाएगा। आप मानते क्यों हैं? आप शास्त्र की मानिए, आप गीता की मानिए, आप भागवत की मानिए। मैं अपने लिए भी कहूँ कि अगर मैं कथा कहती हूँ, मेरी कथा सुनने के बाद घर जाइए, शास्त्र उठाइए और ये देखिए कि क्या वो व्यासपीठ पर जो बोला जा रहा था वो शास्त्र के सम्मत था या बस अपनी मन की बातें बोली जा रही थी। जब समाज ये काम शुरू करना कर देगा, नकली सोना वही बिकता है जहाँ असली सोने की पहचान नहीं होती। तो समाज अगर संतों के प्रति ये जो भगवान वाला, जो अवतार वाला भाव है, अगर ये छोड़ देगा, तो कोई भी संत अपने आप को इतना बड़ा नहीं समझेगा कि वो भगवान को छोड़ के मेरी पूजा आरंभ कर दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक आप सुन रहे थे दीदी चित्रलेखा जी को, और एक ऐसी शख्सियत जिसे आप अपने टीवी स्क्रीन पर कार्यक्रम के तौर पर हमारे शख्सियत कार्यक्रम के जरिए आप देख रहे हैं, एक गौ सेवा की मिसाल बनी हुई है। ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए हमको दीजिए विराम और इस कार्यक्रम का अभी तक, क्योंकि ये एपिसोड के बाद फिर आपको एक नई शख्सियत से फिर इसी तरीके से मुलाकात कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। राधे राधे। गैया मैया